जय गुरु जी। हर पल पल का शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा साय। आज मैं मेरे प्यारे पा को होली का चरण स्पर्श करती हूँ। सारी संगत को मेरा होली का प्रणाम करती हूँ। मेरी प्यारी सुमन आंटी, आपको सब शुभकामनाएं गुरुजी पूरी करेंगे। लव यू संगत जी। हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योत से ज्योत जगाओ। आज मेरे भाग्य जाग गए हैं। मैं बहुत भाग्यवान कृपावान हूँ। कल यानी होलिका दहन वाले दिन सुबह घर में अच्छे से पूजा हुई। फिर हमारे यानी आपके परिवार में होली का फंक्शन बहुत अच्छे से आपने एंजॉय करवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा लवेबल पा। आज होली के दिन मैं देरी से उठी, फिर पूजा करवाए, बाद में गाय को रोटी खिलवाई। शुक्राना गुरुपा। फिर मैं अपनी पोती को लेकर नीचे चली गई उसे होली खिलाने। वो बहुत इंजॉय की और आप तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बटरफ्लाई रूप में सारे भक्तों को ब्लेस कर रहे थे। जय गुरु जी, ये चमत्कार है। आप कहते हैं ना, एक मेरी शरण में आ जाए तो उसका सारा परिवार, उसके दोस्त बंधु सबको मैं ब्लेस करता हूँ। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आप झूम झूम रहे थे, लग रहा था कितनी खुशी है आपको। आप कितना मुस्कुरा रहे थे। गुरुपा, आपने कहा मैं तेरे घर आऊँगा। सच में आप आए हम सबको ब्लेस करने। शाम को जब पाठ करने बैठी तब तितली छोटी सी फर्श पर चलकर चक्कर लगा रही थी। जल प्रसाद के पास भी आई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज पोते के फ्रेंड्स आए। उसमें से एक लक्ष्मी स्वरूपा बोल रही थी, आपका लड्डू गोपाल तो बहुत सुंदर है। पता नहीं गुरुपा आप किस किस रूप में आकर ब्लेस करते हैं। रात 8:30 बजे मैं छत पर दर्शन करने गई। बार बार कह रही थी, गुरुपा संगत को चांद में अपना स्वरूप दिखाते हैं, मुझे भी प्लीज दर्शन दो ना। खैर दर्शन तो समझ नहीं आया। मैंने मन में कहा, गुरुपा अगर आप मुझे प्यार करते हो एक तारा ही दिखा दीजिए। सच में संगत जी, आज तो ग्रहण है ना। बादल एकदम काले काले थे, एक भी तारे नहीं दिखाई दे। लेकिन जैसे ही पीछे घूमी, ऊपर देखी तो एक तारा चमक रहा था। मेरे पा तो एक सेकंड में अपनी बेटियों की बात सुन लेते हैं। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शब्द शुक्राना भी बहुत छोटा है। गुरुपा आप हर समय अंग संग रहते हैं। गुरुपा प्लीज अरदास है, मुझे सकारात्मक बना दीजिए। आपके जैसे हर समय चेहरे पर पॉजिटिव मुस्कान रहे, कोई के लिए भी मैल नहीं रहे। मेरी बड़ी जेठानी एवं बहन को ब्लेस करिएगा। आप पूरे परिवार को ब्लेस किए, उसके लिए बहुत बहुत प्यार भरा शुक्राना। इस होली पर आपने कहा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया, उसके लिए थैंक यू गुरुपा। गुरुपा आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। मैं अब आपसे जुदा नहीं रह सकती। हर संकल्प में आप है, हर पिक्चर में आप है। शुक्राना मेरे परम पिता, हम लोगों के अंदर का अंधेरा दूर किए हैं। हर कर्म में आप हैं, कर्तापन नहीं रहे। आपका मेरा रिश्ता सदियों पुराना है ना गुरुपा। निगाहों में आप ही हो, हर पल उठते बैठते सोते जागते मैं बस आपको ढूंढती हूँ। आपके लिए मेरे दिल में प्यार ही प्यार है, मोहब्बत है गुरुपा। बस अरदास है, अपनी नज़र मुझसे इस परिवार से कभी मत फेरना गुरुपा। जय गुरु जी। आपने मेरे दिल में अपना मंदिर बनाया, उसके अंदर दिन भर आपका नाम जपू। जय जय गुरुपा। बस वाणी को मैं विराम देती हूँ। अरे गुरुपा, ये तो बोलना ही भूल गई। आप तो आज जोत में बहुत डिस्को डांस कर रही थी। जो आप अपनी संगत के साथ डांस करवा कर कष्ट काटते हैं ना, वैसे ही डांस हो रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुमन आंटी, आप बहुत खुश रहें, हर खुशी आपके चरणों में फूल बिखेरे। आप ज्ञान वर्षा की गुरुपा की संगत है, बहुत बड़ी सेवा करती हूँ, दिल से कह रही हूँ। थैंक यू, लव यू मेरी प्यारी आंटी। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ, जो साझा किए जाते हैं, मुझ तक पहुँचाए जाते हैं देश के कोने कोने से। अब जब सत्संग देश के कोने कोने से मुझ तक पहुँचेंगे तो वो तो बहुत सारे हो ही जाएंगे, है ना। अब जिन भी सत्संग पर गुरु जी की कृपा होगी वो शेयर भी हो जाएंगे, है ना। तो संगत जी, सत्संग को शेयर करना पूरी तरह से मेरे हाथ में नहीं है, वो गुरु जी जाने। जो भी सत्संग जब तक भी गुरु जी मुझसे शेयर करवाते हैं मैं करती रहती हूँ। कई बार तो मैं देखती हूँ, ओहो 1.5 घंटे के हो गया है, अभी कितने सत्संग और शेयर करने हैं, 1.5 घंटा तो हो चुका है, अब 1.25 घंटे हो गए, अब 2 घंटे हो गए। लेकिन कुछ कुछ सत्संग ऐसे एकदम से होता है, क्लिक होता है कि जैसे वो भी ऐड करना है, वो वाला सत्संग भी ऐड करना है, वो वाला सत्संग भी ऐड करना है। तो गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका हुक्म। तो संगत जी, गुरु परिवार से जो सत्संग आपके पास पहुंचते हैं वो गुरु जी के द्वारा ही सेलेक्ट करके भिजवाए जाते हैं। गुरु जी के गाइडेंस में ही मैं सुमन आंटी आपके सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, और आप सत्संग को पूरा सुना कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि इतने सारे सत्संग में से सत्संग को सेलेक्ट करना भी आसान नहीं होता कि कौन से सत्संग शेयर किए जाएंगे। तो क्योंकि संगत जी, ये तो आप मान के चलिए सारे सत्संग तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं एक टाइम पे सत्संग शेयर करूं, पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक मैं सोचती हूँ दूसरे टाइम पे सत्संग शेयर करूंगी, तब तक तो आप सोचिए मेरे पास और सत्संग आ चुके होते हैं। तो बस कुछ पहले के, कुछ बाद के, कुछ पहले के, कुछ बाद के, इस तरह से ही सत्संग शेयर होते रहते हैं। अब ये गुरुजी की इच्छा है कब कौन सा सत्संग शेयर होगा, है ना। तो संगत जी, आप कभी भी कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, गुरुजी की इच्छा से आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं। और किसके सत्संग शेयर हो रहे हैं ये तो गुरुजी जाने। आपने मुझ तक सत्संग पहुंचाए, बस आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी तक पहुंच गया। अब गुरु जी के चरणों में जो सत्संग पहुंच रहे हैं वो भी गुरु जी ही जाने, मतलब कि जो साझा हो रहे हैं चरणों में, तो सभी के सत्संग पहुंचे हैं संगत जी। आप निराश मत होइएगा जिनके भी सत्संग आंटी के नहीं शेयर हो पाए, और जिनके हो रहे हैं कृपया करके वो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपका सत्संग शेयर हुआ है ना। और जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनका खूब खूब कल्याण करें। और जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को शेयर करने के साथ साथ, पूरा सुनने के साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं, उनका तो खूब खूब गुरु जी कल्याण करें। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। मन में अरदास रख के आप सत्संग को सुनेगा, गुरु जी आपकी अरदास को जरूर पूरी करेंगे। गुरु जी के चरणों में आप कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं अपनी अरदास। और गुरु जी के कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं, लिख दीजिएगा एक बार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ने आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भी भेजा है, और वो मैसेज है कि गुरु जी कहते हैं, मैं तेनू स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इस करके तेरी परीक्षा ते परीक्षा लेंदा हाँ, नाल तेरा विश्वास पक्का करदा हाँ। टेस्टिंग देंदे देंदे जद ਤੁਹਾਡੀ आत्मा अंदर से अशांत हो जाती है, अशांत हो जाती है पूरी आत्मा, फिर मैं अपनी तार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जोड़दा हाँ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी आत्मा तो मिलना शुरू हो जाता हाँ। बस बस आँखां नू बंद करके अपने गुरु नू याद कर ते सिमरन कर, तेरा हर सपना पूरा होएगा। फिर लोकी भी देखेंगे कि तू किवें अपनी मंजिल नू पार कर लवांगा। शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, परीक्षा पे परीक्षा में लेता हूँ,
तब तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ बन जाता है और तब तुम्हें अपनी आत्मा से ही सारे सवालों का जवाब मिलना भी शुरू हो जाता है। विश्वास कीजिए संगत जी, सच में गुरुजी हैं। गुरुजी हर पल हर क्षण हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं और गुरुजी की असीम कृपा है जो गुरुजी ने एक संगत परिवार बनाया है। एक दूसरे के सत्संग जब एक दूसरी संगत जी के पास पहुंचते हैं तो उनके माध्यम से ही गुरुजी सवालों के जवाब भी पहुंचा देते हैं, उपाय भी बता देते हैं, ब्लेसिंग भी दे देते हैं, कल्याण करते हैं। संगत जी सच में अमृत की वर्षा होती है सत्संग के माध्यम से, जब एक दूसरे की ब्लेसिंग्स एक दूसरे के पास पहुंचती है। किसी की ब्लेसिंग से जब किसी का कल्याण होता है तो वो गुरुजी ही करवा रहे होते हैं, है ना। और गुरुजी को पूरा पता होता है कि किस प्लेटफॉर्म से किस संगत जी को ब्लेस किया जाएगा, तो वहाँ पर ही सत्संग शेयर हो जाते हैं। अब जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा नंबर नोट करते हैं और मुझ तक सत्संग पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पे फिर जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग सुनते हैं गुरुजी करते हैं उनका कल्याण। कुछ दिन लगातार अनुभव करके देखे संगत जी, आपको खुद अनुभव होने लगेंगे। तो गुरुजी सच में करते हैं कृपा, सच में करते हैं कल्याण। अब किस पे कितनी कृपा होनी है वो गुरुजी जाने। टाइमिंग गुरुजी की और अरदास हमारा काम तो बस अर्जी लगाना है, तो लगा दीजिए अर्जी और गुरुजी करेंगे कल्याण। जो भी संगत जी लाइक कर रही हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, गुरुजी सब चुपचाप देख रहे हैं, है ना। और गुरुजी करेंगे कल्याण। संगत जी आपको गुरुजी खूब खूब खुश रखें, आपके सभी कष्टों को गुरुजी दूर करें, आपको और आपकी फैमिली को गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें। तो लीजिए बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी भेज रहे हैं आपके पास, बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरे गुरु परिवार से। तो ये गुरु परिवार से जो आपके भाई बहनों के ही सत्संग आए हैं संगत जी, गुरुजी के थॉट से, है ना। गुरुजी ने थॉट डाला सत्संग शेयर करने के लिए, मुझ तक पहुंचा और अब ये सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं। तो लीजिए गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स, गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी सुमन आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं सुनीता सिंह आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। होली से पहले गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैनू चाय ज़रूर पिलाई। फिर होली से एक दो दिन पहले सॉरी संगत जी, और मैसेज में यह भी लिखा आता था कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मुझे पहचान लें। तो होली से एक दो दिन पहले मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरे घर आए थे, होली का काफ़ी सामान लेकर आए थे और उन्हें देखकर मैंने यही सोचा शायद गुरुजी मेरी मम्मी और मेरी बहन के रूप में ही आए हैं। फिर मैंने गुरुजी का मन से शुक्राना किया, मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चलो गुरुपाप किसी रूप में तो आए, वरना मैं यही सोचती रहती कि गुरुपाप किसके रूप में आओगे, किस तरह से आओगे। और फिर वो लोग आए, मैंने उनको जो भी मुझसे बना मैंने खाने पीने को दिया। फिर वो काफ़ी सामान देकर मुझे और मेरे बच्चों को फिर वो चले गए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे भाई के लिए है। गुरुजी के मैसेज यूट्यूब पर आ रहे थे कि तेरे परिवार में किसी के ऊपर कष्ट आने वाला है, तेरे परिवार में मतलब इसी तरह के नेगेटिविटी जैसे होते हैं ना मैसेज कई बार, तो उस तरह के आ रहे थे संगत जी।
फिर मैंने सुना, क्योंकि सत्संग में मैंने कई बार ये भी सुना है कि मैसेज चाहे कुछ भी लिखा हुआ आए, लेकिन हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। वो सत्संग सुनने से हमारे, पता नहीं गुरुजी कौन-सा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है जो हमें नहीं दिखता, जो गुरुजी देखते हैं। और गुरुजी कब उनको कैसे निकाल देते हैं। गुरुजी के सत्संग में, सत्संग सुनने से हमें जो उनकी ब्लेसिंग मिलती है, उस ब्लेसिंग से शायद वो कष्ट हमारा वहीं कट जाता और हमें पता भी नहीं चलता। गुरुजी के कई बार ये भी मैसेज आते हैं कि मैंने तेरा एक कष्ट काट दिया। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे तो नहीं पता, ना मैं देख रही, लेकिन हाँ, आपको पता है, आप देख रहे हो और आपने वो कष्ट काटा है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितनी मुसीबतों से, कितनी आने वाली परेशानियों से, आने वाले संकटों से हमें हमारे गुरुजी बचा लेते हैं। और फिर इस तरह के मैसेज मेरे आ रहे थे कि एक मैसेज भी पढ़ा था मैंने कि तेरे भाई के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन। फिर मैंने वो सत्संग सुने। हालाँकि मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती, कई बार मैं कुछ सत्संग सुनती भी हूँ, नहीं भी सुनती संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँग लेती हूँ कि गुरुजी नहीं सुन पाई, माफ़ कर देना। फिर होली वाले दिन मेरा बेटा जब अपनी नानी के घर पहुँचा, तब मेरी मम्मी ने बताया कि जहाँ मेरा छोटा वाला भाई जॉब करता है संगत जी, वहाँ पर कोई गैस सिले वो था, सिलेंडर जो भी मतलब था कोई, उस वो शायद उसमें आग लग गई थी। तो वहाँ उस रूम में मेरा भाई और उसके 3-4 दोस्त थे। फिर जैसे ही उसमें आग लगी तो मेरे भाई ने बताया कि मैं तो वहाँ से उसी टाइम बाहर निकल गया, लेकिन वो जो जो अंदर थे वो नहीं निकले। उन्होंने कोशिश की कि भई ये आग बुझा देंगे, लेकिन उस आग को नहीं बुझा पाए और वो उसी आग के लपटों में आ गए। मैं गुरुजी से यही कह रही थी, मैं कहा गुरुजी उनको जीवन दान देना, बस वो किसी तरह से बच जाएँ। वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी घर के भाई हैं, कोई ना कोई रिश्ता है उनके साथ गुरुजी। वो भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको ठीक कर देना गुरुजी। मेरे भाई ने जब ये बताया मम्मी को, मम्मी ने मेरे बेटे को बताया, फिर मेरे बेटे ने आके जब मुझे बताया संगत जी, तब मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे इस तरह के मेरे पास बहुत से। और देखो शायद उसमें से मैंने 1 या 2 सुने होंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे भाई को बचा लिया। उसने यही कहा कि पता नहीं मैं को क्या हुआ, मैं एकदम से ही वहाँ से निकल के बाहर आ गया। तो वो यही बोल रहा था मम्मी से कि मम्मी अगर मैं वहाँ होता ना तो तुम शायद मुझे देख नहीं पाती आज। तो मेरे बेटे ने जब मुझे ये बताया तो मुझे बहुत सुनकर अजीब लगा, और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने ही बचाया है, और आपके ही मैसेज आ रहे थे और मैंने 1-2 सुने और आपने उसे बचा लिया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम नहीं होते किसी का साथ देने के लिए, किसी का कुछ कर सकें, वहाँ हमारे गुरुजी होते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि जो भी चाहे नेगेटिव के सत्संग आ रहे, जैसे भी आ रहे हो, आप सुना ज़रूर कीजिए। शायद हाँ, उस सत्संग को सुनने से हमारे किसी अपने का भला हो, हमारा भला हो संगत जी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। मैं आज अमृत वेला शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ कि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी को मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी को मुझे मेरे परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना करना चाहती हूँ ईश्वर का कि मुझे अमृत में वेला गुरबानी सुनाने के लिए। बहुत ही प्यारी-प्यारी गुरबानी होती है प्रभु।
मैं आज सुबह उठने वाली थी अमृत वेला के लिए, लेकिन मैं कई दफ़ा क्या करती हूँ कि अगर टाइम होता है तो सुबह गुरबानी लगा देती हूँ कि ताकि उसके शब्द मेरे कानों में पड़ते रहें और मैं प्रभु का नाम जाप करती रहूँ। तो आज जब मैंने गुरबानी लगाई थी तो उसमें सेवा के ऊपर आया और उन्होंने बहुत ही प्यारे से ये समझाया कि सेवा वो है जिसमें तुम अपने शरीर को कष्ट दो, ना कि वो कि जिसमें तुम आराम से जो है नाम जाप कर रहे हो। तो बहुत प्यारा मतलब उन्होंने समझाया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सेवा के 3 रूप हैं। पहला रूप है सेवा के साथ सिमरन करें। तो जब कभी भी सेवा करने का मौका मिले तो सिमरन ज़रूर करें, प्रभु जी का नाम जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सेवा करते समय हमेशा मंत्र जाप आपके मन में चलना चाहिए। दूसरा उन्होंने समझाया कि अहंकार छोड़ दो। कभी अहंकार मत करो कि तुम नहीं तो कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके उन्होंने ये समझाया कि एक गांव में एक औरत थी जिसका मुर्गा रोज बांग देता था और उसको बहुत घमंड हो गया कि मेरा मुर्गा बांग देता है तो तभी सूरज निकलता है और उन्होंने मतलब अपने घमंड में जो है उन्होंने ये सोचा कि अगर उनका मुर्गा कभी बांग ही नहीं देगा तो सूरज ही नहीं निकलेगा। तो ऐसा समझना कि अगर हम काम नहीं करेंगे और काम नहीं होगा तो ये हमारी मूर्खता होगी। तो प्रभु जी हमें ये समझाते हैं, गुरु जी हमें ये समझाते हैं कि अहंकार छोड़ दो, काम तो सब हो जाते हैं। ये समझो कि अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिला है, तो तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है, तभी तुम्हें वो मौका मिला है। उस चीज़ का कभी अहंकार मत करो, सब संगत से प्रेम से बात करो। तीसरा उन्होंने यही उपलक्ष्य दिया कि प्रेम से सेवा करो, विनम्रता विनम्रता लाओ अपने अंदर। सेवा करते समय अहंकार नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना। अगर हम ऐसा करें और संगत को या किसी को भी अपशब्द अगर हम बोल देंगे तो प्रभु जी कहते हैं तो तुम्हें ऐसी सेवा लेनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका पाप 10 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो तुमने गुरु जी की सेवा ली, प्रभु की सेवा ली और फिर सेवा करते हुए अहंकार में अपशब्द बोले, तो वो तुम्हें सेवा के रूप में या फिर पुण्य के रूप में नहीं मिलेगा। उसका तुम्हें जो है बुरे कर्म मिलेंगे, बुरा बुरा जो है उसकी कुरीति होगी तुम्हारे साथ। तो प्रभु जी कहते हैं अगर आपने सेवा ली है, तो प्रेम से बात करें और अहंकार छोड़ दीजिए और सेवा के साथ हमेशा सिमरन रखिए। ये 3 बातें जो गुरुजी ने बताई, ये जो मैंने सुनी उसमें गुरुजी की कृपा से अमृत वेला में, तो प्रभु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सिखाने के लिए प्रभु आपसे यही माँगते हैं कि बस खुद ही करवा लीजिएगा, अपने आप करवा लीजिए प्रभु, अपने आप करवा लीजिए। प्रभु कहते हैं सेवा का जो फल है वो इस प्रकार है कि 5 बार आपने गंगा स्नान कर लिया और 5 बार आप प्रयागराज का आपने स्नान कर लिया। तो प्रभु जी कहते हैं सेवा में इतना फल है, इतना अगर आप संगत की सेवा करते हैं, आप गुरु जी के आश्रम में सेवा करते हैं या उनके वॉशरूम में सफाई करते हैं, तो सारे कष्ट यूँ ही कट जाते हैं। बस निर्मल होके हमें जो है प्रभु के चरणों में सेवा करनी है, अहंकार नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है। चुप रह के बस अपने मन के अंदर मंत्र जाप करके जो है वो हमें सेवा करनी है। मैं नहीं जानती प्रभु जी मुझसे क्यों ये सब बुलवा रहे हैं, लेकिन जिस किसके लिए भी ये मैसेज है तो आई होप कि गुरु जी उन तक पहुँचा ही देंगे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाई उसमें कि एक सेवाकार की जो सेवा है, अगर हम उसकी सेवा कर दें, लाइक कोई अगर मंत्र जाप करता है और सच्चा मन मन से सेवादार है, तो उसका फल जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फल हमें मिलता है। और जैसे कि हमने कहीं गंगा स्नान कर लिए, प्रयागराज के स्नान कर लिए, वो एक सच्चे भक्त के सेवा करने का ही मंत्र जाप करने जो करता है और प्रभु की सच्चा भक्त है, उसकी सेवा करने से ही मिल जाता है।
हमारी जो भावना है वो श्रद्धा की होनी चाहिए और सेवा के समय हमें पूरा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है निर्मल होके प्रभु जी की जो है मंत्र जाप मुख में रख के सेवा करें। तो उन्होंने ये भी बताया कि अश्वमेध यज्ञ के जितनी जो है वो सेवा का पुण्य मिलता है, अगर आपकी भावना ऐसी हो तो सेवा की भावना हो तो आपको प्रताप जो मिलेगा, जितना अश्वमेध यज्ञ करने का प्रताप होता है उतना प्रताप मिलता है, या फिर 7 सोने के मंदिर बनवाने जितना पुण्य मिलता है। तो बहुत सारे उन्होंने जो है अमृत वेला सत्संग में ये बातें बताई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उन्होंने ये बोला कि सेवा सिर्फ जो है वो आपके प्रभु जी के जब आप ड्यूटी पे होते हैं तभी नहीं होती, जब आप संगत के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं वही सिर्फ सेवा नहीं है। आपकी सेवा जो है मतलब आपके रूटीन के कार्य से भी, मतलब जैसे आप कोई जॉब करते हैं, लाइक सपोज करिए कि अगर मैं टीचर की जॉब करती हूँ और अगर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, ये सोच के करती हूँ कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँ कि उनको ट्यूशन की भी ज़रूरत ना पड़े और वो खुद से पास हो सकें और पूरे निष्ठा भाव से उनके प्रति अपना फ़र्ज़ निभाऊँ, तो वो भी एक सेवा है। और सेवा करते समय प्रभु जी ने बोला कि कोई भी इंसान जो है रिश्वत कभी ना ले, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा दंड मिलता है। तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी, कभी भी उस इंसान की सेवा फलहित नहीं होती। कभी भी कार्य करते समय अगर हम सामने वाले का विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि इसको कैसा प्रतीत होगा, इसको कैसा क्या चाहिए, उसकी सेवा हम कैसे करें, अगर हम ये सोच के करें तो वो सेवा ज़रूर ज़रूर प्रभु जी कहते हैं कि फलहित होती है। तो ईश्वर ने जो है ऐसा मौका दिया ये सुनने के लिए, प्रभु जी बस आपसे यही विनती है कि मेरी भी वाणी निर्मल कर दो, मुझे भी इतना इतना प्रेम भर दो अंदर कि प्रभु ये मुख जो है किसी के साथ बुरा ना बोले, अहंकारी ना बने, कभी मन में अहंकार ना आए और प्रेम से बात करना सीख पाए और दूसरों के चरणों में जो है अपनी सेवा अर्पित कर पाएँ, प्रभु जी की कृपा से अर्पित कर पाएँ। यही जो है एक सच्चा, प्रभु कहते हैं कि अगर आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने ना मंत्र जाप तो ले लिया, आपने प्रभु के चरण में अपने श्री चरण कमलों में अपनी सेवा दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप आगे कैसे बढ़ेंगे प्रभु के रास्ते पे? तो यही कुछ तरीके हैं जो ईश्वर हमें देते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें, उनके प्रेम में आगे बढ़ सकें, उनके सानिध्य में आगे बढ़ सकें और प्रभु की शरण में अच्छे से जा सकें, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें भव सागर के पार ले जा सकें, हमेशा-हमेशा हम पे अपनी कृपा कर सकें। तो हमारे जो फ़र्ज़ हैं, हमारे परमात्मा के प्रति, हमारे गुरुजी के प्रति, तो वो हमें ज़रूर निभाने चाहिए, हमें यही कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें मीठा बोलना है और सेवा करनी है। सबसे पहली बात जो मैंने बोली, एक बारी फिर रिपीट कर देती हूँ, सेवा के साथ सिमरन। दूसरा, अहंकार मत करो, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि अगर आप मेरी संगत हो और फिर अहंकार करते हो या किसी से कड़वा बोलते हो, तो आपका जो उपलक्ष्य है वो शून्य हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, आप संगत तभी बनिए अगर आप में पेशेंस है और आप प्रभु जी के श्री चरण कमल में अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं और प्रेम भाव से, चाहे दूसरा आपके साथ कैसा भी क्यों ना बोले, कोई भी संगत आपके साथ बदतमीज़ी करे, कुछ भी करे, लेकिन एक गुरु संगत को, एक गुरु के जो सेवक को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी के साथ भी अहंकार में या लड़ाई करे या बात करे, तो उसको भूल जाइए, उससे प्रेम से बात करिए। तीसरा जो उनका दिया गया शब्द है, प्रेम से सेवा करो, विनम्रता लाओ अपने अंदर और प्यार से सबके साथ बात करो। प्रभु जी इतना आशीष दीजिएगा, इतना प्रेम दीजिएगा, इतना समझ दीजिएगा और इतना धैर्य दीजिएगा हमारे अंदर कि हम ऐसा कर पाएँ ईश्वर और आपकी शरण में हमेशा रहें प्रभु। आपके एक अच्छे अच्छे डिवोटी बन के, एक अच्छे भक्त बन के हम रह पाएँ प्रभु जी। हमारी भी कुछ ज़िम्मेवारियाँ आपके प्रति जो बनती हैं, हम अपने फ़र्ज़ निभा पाएँ। आप तो हमेशा ही हमारा ध्यान रखते हो ईश्वर। तो आज के लिए इतना ही।
होप कि गुरुजी ने ये मैसेज जिसके लिए भी रिकॉर्ड कराया है उसको पहुंच जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी को नतमस्तक प्रणाम, गुरु जी को, संगत जी को प्रणाम, सुमन जी आपको भी प्रणाम। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, परसों मैं बैठी हुई थी, शाम का समय था, तो मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, तो वहाँ पर एक काले रंग की तितली आसपास मेरे आसपास ही मंडरा रही थी। तो मैं जैसे सबको पता है कि जब भी कोई तितली अगर दिखाई देती तो हम लोग तुरंत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे कहते हैं। तो मैं भी उनको देख करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे कह रही थी मैं उनको देख कर, तितली रानी को देख करके। तो जब देख करने के बाद में फिर मैं किसी काम से फिर उठ करके अपने नित्य कामों के लिए शाम के टाइम में लग पड़े, अपने घर का कुछ खाना बनाना या कुछ और भी कई काम होते हैं। वो करने के बाद में नेक्स्ट सुबह जब मेरी आदत है कि मैं सत्संग करने के बाद में, शेयर करने के बाद में चाय बना के अपनी बालकनी में बैठती हूँ। तो मैं बालकनी में गई, जब मैं बैठी वहाँ पे और बैठ करके वहाँ पे जब बैठी तो देखा मेरे पाँव के पास, जस्ट पाँव के पास वही तितली जो मैंने देखी थी पहले, उस दिन के पहले जब शाम के टाइम, तब वो जो तितली वहाँ पे मृत पड़ी हुई थी। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है बहुत बड़ा। मैंने उसको उठाया, उठा करके वहाँ मिट्टी में इसमें दबा दिया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा है मेरा। उतने में फिर आ करके, आदत है अपनी कि हम लोग, मैं तो बैठी बैठी बस स्क्रॉल करती रहती हूँ कि गुरुजी का संदेश क्या आया, गुरुजी का संदेश आया। तो मैं जब बैठी वहाँ पे पढ़ रही थी, संदेश देख रही थी मैं, मैसेज जो आए गुरुपा के जो आए थे, तो उसमें देखा तो गुरुपा जी जैसे प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं इसी तरह से कहने लगे। और लिखा हुआ था उसमें कि कुड़िया क्या देख रही है, जो रात को तू आज जो कल जो तूने तितली काले रंग की देखी थी, वो तेरे घर में एक काला साया मंडरा रहा था, वो वही थी। तो फिर मैं भी हैरान रह गई, मैंने कहा सही में। तो फिर मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काटा, जो कि जिससे कि मेरे को बचा करके उस तितली की जान गई है। इसी तरह उसके करने के बाद में फिर मैं जब शाम को फिर ड्राइंग रूम में आके बैठी थी, वहाँ भी एक तितली मृत पड़ी हुई थी। उसको भी ले जाके मैंने किया बाहर, इसमें अपने गार्डन में डाल दिया। तो इस तरह से गुरुजी जो भी बातें होती हैं वो सही में संगत जी, गुरुजी जो बताते हैं बिल्कुल सही होता है। कई दिनों से एक सत्संग आ रहा था ना, एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में एक काला साया मंडरा रहा है। तो मैं सही में वो साया जो था परसों जो है उन्होंने सही में देखा और कल प्रत्यक्ष ही वो मृत पड़ा हुआ था।
बस इसी के साथ में अब मैं सत्संग का समापन करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ आप सभी साथ संगत जी से, क्योंकि देखिए जिसका भी कोई कष्ट हो भगवान सबको राजी खुशी रखे अपने घर में। और सुमन जी आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति। इसी के साथ में मैं आगे लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के बेटी गुरुपा के पावन चरण में अपना शुक्राना संध्या वेले का सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा की पूरी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमल में अर्पित करती हूँ, आप इसे स्वीकार करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कहते, तुमने उस दरगाह का मल न देखा, धर्म राय ले तिल तिल का लेखा। राम कहे मेरा साधक को दुख ना दिए कोई, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। हिरण कसी उदर विदरिया में ही मार्या कंस, जो मेरे साधु को सतावे वहाँ का खोदूं वंश। साध 57 कोटि पाप है, अनगिन हत्या अपराध, दुर्वासा की कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। संगत जी, हमारे गुरुपा कहते, जो कोई भी मेरे संतों को, मेरे संगत को सताएगा, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा, मैं उसको कभी सुखी रहने नहीं देगा। संगत जी, हम कितने भाग्य वाले हैं कि इस कलयुग में हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमको भक्ति का मार्ग दिखलाया और हमारा जन्म सफल किया। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, इसको पाने के लिए हमको अच्छे कर्म करने पड़ते, निंदा चुगली से दूर रहना और अपने गुरुपा के पूरा हैंडल कर देना। तो गुरुपा अपने चारे बाजू अपने का एहसास दिलाते हैं और अपना रक्षा कवच। संगत जी, शुक्राना उस ब्लैक मैजिक वालों का, जिसकी वजह से हमको हमारे माँ देवा, हमारे परमात्मा, हमारे माँ शिवा ने हमारा हाथ पकड़ा। गुरुपा जैसे पूरी संगत के माथे पे अपना प्यार भरा हाथ रखना। गुरुपा, ये शुक्राना मेरे मायके परिवार की ओर से करती हूँ और आप बोलते हैं कि तेरे दिल के करीब, तो मेरे बहन जीजू के पूरे परिवार तरफ से शुक्राना, मेरे नहीं आपका नाटा नाटी की ओर से शुक्राना। सबके माथे पे अपना प्यार भरा हाथ रखना, सबके कष्ट भस्म कर देना। किसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संगी तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, श्वास से श्वास शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा के लिए 2 लाइन। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ऐसे ही दुनिया बनाई तूने, ऐसे ही दुनिया बनाई। बांधते न गंगा तो जग जल जाता, पीते न
एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साथ संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन रविवार, समय 5:37, दिनांक 16 मार्च है। गुरुजी, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है। आज आप अपने दर्शन दे दो गुरुपा, दर्शन दे दो मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। कल गुरुजी मैंने पॉजिटिव मैसेज सत्संग सुने थे, जिसमें मैसेज था कि बेटा तू अपने परिवार का सपना पूरा करेगी। अगर ये सत्संग तेरे सामने आया तो समझ ले तेरी अर्जी लग गई। अब बस शुक्राना कर और चमत्कार देख। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। तेरी लाइफ में खुशियों की बारिश होगी और दुख गायब हो जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चों का सपना पूरा करने वाले तो आप ही हो। गुरुजी, मेरी अर्जी अगर लग गई तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। चमत्कार देखने के लिए तो मैं तरस गई हूँ गुरुजी। गुरुजी, कल बेटे के साथ रात को वीडियो कॉल करके बात करी तो उसका चेहरा बड़ा उदास था। गुरुजी, उसे देख करके मेरा मन बहुत बेचैन हो गया गुरुजी। रात को मैं आपका नाम लेते लेते ही सो गई। गुरुजी, उसकी विश पूरी कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार होगा गुरुपा। पति अंकल बेटे के पास से घर वापस आने वाले हैं और उनके अंग संग गुरुजी आप सहाय रहना, उनकी यात्रा सफल करना मेरे गुरुपा। मेरे मायके वाले पापा को हमेशा आशीर्वाद देते रहिएगा गुरुपा। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी, आप सत्संग शेयर कर देते हो, आपको कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी जी एवं सारी साथ संगत जी को गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। अंत में मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहरा वाले साया रखी चरना दे को, मेहरा वाले साया रखी चरना दे को, चरना दे कोल रखी चरना दे कोल, मेहरा वाले साया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। संगत जी, ਅੱਜ 16 ਮਾਰਚ 6:19 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਸੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਧੀ ਦੁਖੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੁਖੀ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਹੇ 1 ਵਜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मेरी हर होली मतलब बड़ी बेकार ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੋਲੀ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਹੋਲੀ ਖੇਲਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਹੋਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ ਹੋਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਗਏ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੀਤ ਜਾਏ ਹੋਲੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੀਤ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਗੁਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਲੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੋ ਬੱਚਿਓ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉਵੇਂ ਮੰਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਵੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਨੇਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ 11 ਵੱਜ ਜਾਣ ਚਾਹੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਾਣਨ
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਗਵਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਖਰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਓਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਦੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਂਦੀ ਏ, ਦੇ ਸੰਪੂੰਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 2024 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਨਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, 2-2 ਘਰ ਵਾਲ ਮਕਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ 2 ਰੋਟੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 2 ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਫੋੜ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਨੀ ਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਨੀ ਆ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀ ਪਈਆਂ, ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਨੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸੋਨੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ,
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਮਤਲਬ 5-6 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 16 ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਡੁਗਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ, ਡੁਗਰੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਪਰ ਹਾਂ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी महाराज के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से शुरू करूंगी। गुरुपा का शुक्राना यह है कि गुरुपा ने अपने नाती की बहू आंटी को ब्लेस किया। हम गुरुपा के आशीर्वाद से नाती की बहू अभी उम्मीद से है। गुरुपा का आशीर्वाद दोनों बच्चों पर सदैव बना रहे। गुरुपा के आशीर्वाद से उनका कठिन समय आराम से बीत जाएगा। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुपा सभी को अपने आशीर्वाद से नवाजें एवं सब पर अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना महाराज जी का। गुरुपा का यह बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। गुरुपा ने नाती की बहू को ब्लेस किया। गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से मेरे परिवार में केवल मैं ही गुरुपा की संगत हूँ, और बेटे को और उसकी बहू को भी मैं मंत्र जाप करने का कहती हूँ। बेटा भी गुरुपा का मंत्र जाप करता है। बहू आंटी महाकाल की भक्त है। गुरुपा की भक्ति वह महाकाल के रूप में करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की ओर से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके के परिवार की तरफ से भी, भाई भाभी की तरफ से, भतीजे भतीजी बहन एवं उसके बच्चों की ओर से भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग को गुरुपा के आशीर्वाद से पुनः करती हूँ। एक और शुक्राना है। होलिका दहन के दिन 13/3/25 की बात है। मुझे होलिका दहन के लिए जाना था। मैंने गुरुपा से कहा आपको साथ में चलना है। गुरुपा और मैं होलिका दहन के लिए गए। वहाँ पर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप मन ही मन किया, और जब तक होलिका दहन चलता रहा मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी।
दहन के दौरान इतनी ज़्यादा तपिश थी कि सबको वहाँ से हटना पड़ा। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करते करते ही मैंने होलिका को श्रीफल अर्पित किया एवं थोड़ा सा जल अर्पित किया। सबसे होलिका दहन के पश्चात मैंने हैप्पी होली की एवं गुलाल लगाकर सबका अभिवादन किया। पड़ोस में हमारे बुजुर्ग अंकल एवं आंटी जी रहते हैं, उनके बेटों एवं पोतों ने ही पूरा होलिका दहन का इंतज़ाम किया था। होलिका दहन के पश्चात मैंने उन अंकल जी और आंटी जी के पैर छुए। उन्होंने मुझे भी खूब खूब आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा उनके रूप में गुरुपा ही आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज जी जय गुरु जी। अब अगली शुक्राना सत्संग में जल्दी गुरुपा के आशीर्वाद से करूँगी। गुरुपा आंटी जी एवं उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखें, सरबत का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। लव यू मेरे पापा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं 15 तारीख है, आज शनिवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। सुमन आंटी जी को मेरी जय गुरु जी। गुरु प्यारी सारी साध संगत जी को मेरी जय गुरु जी। मेरी प्यार भरी नमस्ते। होली की असंख्य शुभकामनाएं, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। होली बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में सर रखकर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। गुरु जी का कल संदेश आया था, हंस कर शुक्राना कर। तेरे जितने भी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो छोटे से कष्ट में काट दी हैं। अब होली में सब जलकर भस्म कर दूंगा, चिंता ना कर। अब तेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों की बारिश होगी। सारे रोग, दुख, कष्ट सब जल कर भस्म हो जाए और मेरे अंदर जो जितनी नेगेटिविटी है, कोई असर अब नहीं होगा। सब जलाकर गुरुजी ने भस्म कर दिया। सारे संगत परिवार के दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियां सब होली के अग्नि में सुहा हो चुकी हैं। सबके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां हैं। खुश रहें। गुरुजी तो ये कहते हैं, खुश रहो, हंसो, हंस कर शुक्राना करो। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आप जैसा रहनुमा, आप जैसा परवरदिगार मुझे कहाँ कोई नहीं है। ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के रचयिता, त्रिलोकी के स्वामी, वो सर्वशक्तिवान, जो सर्व सुख करता, सर्व दुख हरता, भाग्य विधाता, वो परमपिता परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है, मेरा मददगार है, वो मेहरबान है मुझ पर। ऐसी खुशकिस्मत हूँ मैं, मुझ पे बहुत मेहरबान है मेरे सद्गुरु भगवान, इतनी ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मालिक। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं इतनी जीवन खुशियों से भरा रहेगा, बारिशें खुशियों की बारिश होती रहेगी। अपनी भक्ति के रंग में रंग दो अब बाबा, बस आपसे कभी दूर ना हो। आप ही हैं सब कुछ करने वाले, आपसे मैं क्या कहूँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी रहें हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। हम हाल क्या सुनाएं, तुझको तो सब खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है।
किस्मत है वो हमारी जो तेरी जो जिसमें तेरी रजा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस हमें अपने रंग में रंग दो, हमारी आत्मा को अपनी भक्ति के रंग में ऐसे रख दो कि फिर हमें कुछ भी ना कुछ दिखाई दे न सुनाई दे। बस एक हमारे परमपिता परमात्मा, बस एक परमात्मा, और कुछ भी ना चाहिए। परमात्मा के रंग में रंग कर परमात्मा की मर्जी में रहना हम रहें। बस हम सारी संगत परिवार, हम सब एक ही परिवार है। सबकी खुशियाँ, सबकी बरकरार रहें, बढ़ती रहें, हमारी आत्मिक उन्नति होती रहे, हम शांति से रहें। गुरुजी हमारे कहते हैं, गुरुजी ने हमें सिखाया है शांत रहना, सब्र करना। कहाँ से आया? हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि खुश होकर शुक्राना कर। मैं गुरुजी आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुश आप ही ने जगाया है, नींद से जगाया, वहमों से जगाया, हर प्रकार से आपने मेरी को संभाला है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया है, हमें हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, हमें जीना सिखाया, हमें खाने का ढंग सिखाया, हमें अपना लंगर प्रसाद खिलाकर, चाहे प्रसाद खिलाकर, जल प्रसाद जो ऐसा गंगा, ऐसा अमृत है जो हर बीमारी को, हर कष्ट को काट देता है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना। सारी संगत जी की ओर से सब पर गुरु जी की रहमतें बरस रही हैं। वो रहमतों का सागर है सब, और उसी का जलवा है, सब उसी की कृपा है। शुक्राना शुक्राना सभी की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दे, सारी संगत परिवार क्षमा कर दे, सब सुमन आंटी जी मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैंने मंत्र नहीं जपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रेखा कानपुर से बोल रही हूँ। मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ये शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं 15 तारीख है, आज शनिवार का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। सुमन आंटी जी को मेरी जय गुरु जी। गुरु प्यारी सारी साध संगत जी को मेरी जय गुरु जी, मेरी प्यार भरी नमस्ते। होली की असंख्य शुभकामनाएं, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। होली बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में सर रखकर वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। गुरु जी का कल संदेश आया था, हंस कर शुक्राना कर। तेरे जितने भी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो छोटे से कष्ट में काट दी हैं। अब होली में सब जलकर भस्म कर दूंगा, चिंता ना कर। अब तेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों की बारिश होगी। सारे रोग, दुख, कष्ट सब जल कर भस्म हो जाए, और मेरे अंदर जो जितनी नेगेटिविटी है, कोई असर अब नहीं होगा। सब जलाकर गुरुजी ने भस्म कर दिया। सारे संगत परिवार के दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियां सब होली के अग्नि में स्वाहा हो चुकी हैं। सबके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां हैं। खुश रहें। गुरुजी तो ये कहते हैं, खुश रहो, हंसो, हंस कर शुक्राना करो। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आप जैसा रहनुमा, आप जैसा परवरदिगार मुझे कहाँ कोई नहीं है। ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के रचयिता, त्रिलोकी के स्वामी, वो सर्वशक्तिवान, जो सर्व सुख करता, सर्व दुख हरता, भाग्य विधाता, वो परमपिता परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है, मेरा मददगार है, वो मेहरबान है मुझ पर। ऐसी
ऐसी खुशकिस्मत हूँ मैं, मुझ पे बहुत मेहरबान है मेरे सद्गुरु भगवान, इतनी ब्लेस करते हैं। शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं इतनी इतनी जीवन खुशियों से भरा रहेगा, बारिशें खुशियों की बारिश होती रहेगी। अपनी भक्ति के रंग में रंग दो अब बाबा, बस आपसे कभी दूर ना हो। आप ही हैं सब कुछ करने वाले, आपसे मैं क्या कहूँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी रहें हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। हम हाल क्या सुनाएं तुझको तो सब खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरी जो जिसमें तेरी रजा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस हमें अपने रंग में रंग दो, हमारी आत्मा को अपनी भक्ति के रंग में ऐसे रख दो कि फिर हमें कुछ भी ना कुछ दिखाई दे न सुनाई दे। बस एक हमारे परम पिता परमात्मा, बस एक परमात्मा, और कुछ भी ना चाहिए। परमात्मा के रंग में रंग कर परमात्मा की मर्जी में रहना हम रहें। बस हम सारी संगत परिवार, हम सब एक ही परिवार है। सबकी खुशियाँ, सबकी खुशियाँ, सबकी बरकरार रहें, बढ़ती रहें, हमारी आत्मिक उन्नति होती रहे, हम शांति से रहें। गुरुजी हमारे कहते हैं, गुरुजी ने हमें सिखाया है शांत रहना, सब्र करना। कहाँ से आया? हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि खुश होकर शुक्राना कर। मैं गुरुजी आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुश आप ही ने जगाया है, नींद से जगाया, वहमों से जगाया, हर प्रकार से आपने मेरी को संभाला है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया है, हमें हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, हमें जीना सिखाया, हमें खाने का ढंग सिखाया, हमें अपना लंगर प्रसाद खिलाकर, चाहे प्रसाद खिलाकर, जल प्रसाद जो ऐसा गंगा, ऐसा अमृत है जो हर बीमारी को, हर कष्ट को काट देता है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना। सारी संगत जी की ओर से सब पर गुरु जी की रहमतें बरस रही हैं। वो रहमतों का सागर है, सब और उसी का जलवा है, सब उसी की कृपा है। शुक्राना, शुक्राना, सभी की ओर से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दे, सारी संगत परिवार क्षमा कर दे, सब सुमन आंटी जी मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। मैंने मंत्र नहीं जपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रेखा कानपुर से बोल रही हूँ। मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ये शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और गुरु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरु पा का मैं पावन महामंत्र से इस सत्संग को मैं आरम्भ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी मम्मा को जो है ब्लेस किया। वो घर पर अकेली थी और
2 दिन पहले की बात है, वो घर पर अकेली थी और वो बता रही थी कि उन्होंने वो शाम को के टाइम वो पूजा करने के लिए उन्होंने कुर्सी चेयर में बैठ कर करती हैं, क्योंकि वो नीचे बैठने में उनको प्रॉब्लम है। उनके मतलब डॉक्टर ने मना ही किया है। उनके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले हुई थी और बैक में भी सर्जरी हुई है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है। इस वजह से वो नीचे बैठने को उनको बैठ नहीं पाती वो, तो वो चेयर पर बैठ कर पूजा करती हैं। तो वो बोल रही थी कि जैसे मैंने चेयर लगाई और मैं बैठ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, चेयर फिसली और वो बहुत जोर से नीचे गिरी और ज़मीन पे, और वो ज़मीन से वो गिरी तो घर पे तो वैसे कोई होता ही नहीं है, तो घर पे कोई भी नहीं था। और वो बोलती है कि जब मैं मतलब मैं उठ ही नहीं पाई और मैं नीचे से मतलब बिल्कुल नीचे ज़मीन पर वो मतलब गिर गई। और जब वो बड़ी मुश्किल से कहती है मैं ऊपर उठी और मेरे को समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। उस वक्त वो पूजा के लिए बैठ के गुरु जी के जल प्रसाद को पी रही थी। बोल रही थी मैं गुरु जी का जल प्रसाद रखती हूँ, तो वो उसको पी रही थी। उसी वक्त वो इस तरह से गिरी, तो मैं और बहुत बुरी तरह से गिरी और बड़ी मुश्किल से वो उठी। जब उन्होंने हमें बताया उसके बाद कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, अभी मेरे उनकी बॉडी में काफ़ी पेन था। बोल रही थी मेरे बॉडी में काफ़ी पेन है, लेकिन वो फिर उसके बाद वो फिर भी ठीक रही। तो इसके लिए मैं मतलब कृपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जिस तरह से वो बता रही थी गिरी हैं, उसमें उन्हें कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उनकी बॉडी के हर पार्ट की तो सर्जरी हो रखी है, लेकिन कृपा ने उनको बचाया। और कोई संकट था जो कि छोटे में ही काट दिया और उनको और बस थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ, वो बोल रहे थे, लेकिन वैसे वो ठीक थी। तो वो ये सुनकर मुझे बहुत 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 मैंने शुक्राना करना चाहा, क्योंकि वो शुक्राना नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे बताया, तो मैं अपनी मम्मी के बिहाफ में शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा के पावन चरणों में, कि उन्होंने मेरी मम्मा को इतने बड़े संकट से बचाया और वो बिल्कुल ठीक हो मतलब ठीक रही। तो इसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल कल जो है हम चाय बनाई मैंने, तो मेरे हस्बैंड अंकल को चाय बॉयल हो रही थी। मैंने बोला आपकी चाय को बॉयल हो रही है, आप इसको देख लो। मैं थोड़ा सा कुछ करने के लिए चली गई और मेरे हस्बैंड अंकल जैसे मैं वापस आई तो उन्होंने वो चाय ढकी भी बॉयल हो रही थी, जैसे वो बॉयल भी और चाय और वो चाय बस और वो ऊपर आ गई, ऐसे उसको पकड़ रहे थे। वो चाय का पूरा भरा हुआ जो फ्राई पैन होता है वो उन पर गिरने मतलब गिरते गिरते बचा। अदरवाइज वो गिरता तो बुरी तरह से जल जाते। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, इस तरह से उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी मतलब बचाया और संकट आने से पहले गुरुपा ने संकट को काट दिया। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। इसी तरह से मेरा हाथ भी जो है वो मैं पूजा में कपूर जला रही थी, तो कपूर जो है वो मेरे हाथ में चिपक के मेरे हाथ में ही जल गया और मेरी उंगली के पास अंगूठे के पास वो बहुत उसमें आग सी लगी। मैं बहुत पेन हुआ, लेकिन मैंने उसको वो ऐसे हटा दिया। तो उसके बाद मैंने गुरुपा का चंदन तिलक में से चंदन निकाल के उसको जल प्रसाद के साथ मिलाकर अपने अंगूठे में लगाया और गुरुपा के 7 बार मंत्र किया। ओम नमः शिवाय श्री सदा सह करके 7 बार मंत्र किया, तो मेरा हाथ का जो है वो एकदम दर्द नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक रहा। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने किस तरह से हमको छोटी सी में ब्लेस करते हैं। गुरुपा नहीं होते तो हमें तो मतलब हम जीना भी असंभव था। गुरुपा हैं तो ज़िंदगी में कोई भी कष्ट कोई परेशानी आती है तो वो छोटे में काट देंगे, ये हमें सबको पता है। हम सब संगत को पता है। गुरुपा अपनी संगत के सभी से बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा आपका और सबकी इतनी ध्यान रखते हैं। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करूँगी। इस तरह से गुरुपा ने इतने संकटों से मेरी मम्मा को और हम सबको बचाया है। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ हैं और हम आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका शुक्राना तो मैं इस शुक्राना में क्या ही कर पाऊँगी। मैं आपको हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने जो जो दिया है, जो नहीं भी दिया है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को आप ब्लेस करें, उनकी भी हर तरह से रक्षा करें
और आपका अनंत अनंतम शुक्राना करते हुए पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु, ऑलवेज गुरु लव यू। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई गुरुपा संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना, और इस तरह से अपने सर्वत का भला करना गुरुपा, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं अमृत बेला शुरू कर रही हूँ सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, अंकल जी, शंकर जी मेरे साथ मतलब होली त्यौहार के दिन इतने सर में दर्द थे, बहुत ज़्यादा लग रहा था माथा फट जाएगा दर्द से। मैंने गुरुजी से अरदास की, प्रेयर की, पिता परमात्मा से अपना प्रेयर की, मेरे माथा दर्द ठीक हो जाए पिता परमात्मा। प्रेयर की, उनसे अरदास की और मेरे माथा का दर्द अच्छा हो गया प्रेयर के बाद। और जो भी परेशानियाँ मेरे साथ बहुत बड़े बड़े होते थे ब्लैक मैजिक के कारण, नेगेटिविटी 24 आवर सताते रहती थी और स्वेलिंग भी हो गया था पाँव में। अभी मैं उनका जोत का जो घी लगाई और मालिश की और थपकी जैसा उसे मसाज करके लगाई। उसके बाद वो पाँव का स्वेलिंग भी ठीक हुआ। ग्रेट पिता परमात्मा महानों से महान है, सर्वशक्तिमान है। वो तो जाने जहान है। वो सभी बेटा बेटियों को अपना आशीष मेहर चमकाते रहते हैं, अपना आशीष बरसाते रहते हैं। अपने बेटा बेटी, अपने संगतों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं और कभी भी दुख में नहीं रहने देना चाहते हैं। सिर्फ सच्चे दिल से मानने की ज़रूरत है, गुरुपा की सच्चे अरदास की ज़रूरत है। कभी भी अपने संगतों को दुख में नहीं देखना चाहते हैं और उनका हमेशा हमेशा के लिए सच्चे दिल से ही मानना है, कुछ मांगना नहीं है। और उनका मैसेज और संदेश जो भी रहते हैं उनको अच्छा से पालन करना है, उनके बताए राहों पे चलना है, तभी जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। और परमात्मा तो साक्षात हैं, वो सभी को देख रहे हैं। हम उनको नहीं देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं, पूरा दुनिया को देख रहे हैं। पिता परमात्मा से पूरे वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। बस मैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपना अमृत बेला समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सॉरी सुमन आंटी, जो भी गलती हुई बोलने में उसे क्षमा करिएगा और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कुछ दिनों से आपकी बेटी थोड़ा डिप्रेशन में है, टेंशन रहती है। उसे लगता है कि काम को लेकर क्या वो क्या करे, कैसे आगे बढ़े, पैसे से बरकत कैसे रहे, सब चीज़ों से। हे गुरु जी, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी मेरे से लीडर है बड़ी,
वो लड़की जो मुझे इतना तंग करती है, इतना परेशान करती है, और मेरी मैम भी मुझसे गलत सलत बोलने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था। मैं जॉब इतने अच्छे से आपने ब्लेस की गुरुजी, तो मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे येलो बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मुझे, एक दिन सपने में मेरे वाइट कार आई 77, ब्लेसिंग की आपने, और वही कार मुझे शाम को दिखी, वाइट कार 77 वाली। आपने अंकल का दिमाग ठीक कर दिया। जय गुरुजी। होली भी अच्छी मना दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। आप हमेशा मुझसे कहते हैं बालाजी के मंदिर जा, उन लोगों को तू देख, चाय पिला जो बाहर बैठे रहते हैं। गुरुजी, वो मेरे लिए जो भी आप बताते हैं उपाय, उसका शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंत अनंतम प्रणाम मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी। जय गुरु जी। मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरु पिताजी। आज मार्च की 16 तारीख 2025, दिन रविवार। गुरुजी ने बोला है कि शुक्राना कर, तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। जो गुरुजी बोलेंगे मैं वही बोलूँगी। तो जय गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। दोनों बेटों की ओर से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। बहुओं की ओर से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। छोटे बच्चों की ओर से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, आपका मैं आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अन्न देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। अच्छा घर देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। अच्छे रिश्ते देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। और हर ज़रूरत की वस्तु देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का अनंत अनंत शुक्राना। अपना हमेशा हमारे सर पर हाथ रखने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु का शुक्राना। आज मेरे पति जम्मू गए हैं तो उनके अंग संग रहने का शुक्राना। बड़ा बेटा भी आ रहा है तो उसके सफर में भी अंग संग रहने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों के से अंग संग रहते हैं, इसलिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे अड़ोस पड़ोस की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। माई की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। ससुराल तरफ वाले लोगों की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, हमेशा मेरा शुक्राना स्वीकार करना। आई लव यू पिताजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी ब्लेस्ड बेटी हूँ। हमेशा मेरे अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना। आपका ही परिवार है। अपनी बेटी के परिवार को हमेशा दुखों कष्टों से बचाए रखना मेरे गुरु पिताजी। हमेशा सतबुद्धि देना, उनको सुख शांति देना। हमेशा सत्य पर चलाए रखना, धर्म पर चलाए रखना मेरे गुरु पिताजी। उसका आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंत अनंत शुक्राना। सुमन आंटी जी को भी अनंत अनंत शुक्राना। पूरी संगत जी को भी जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु पिताजी, सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस्ड करना। पूरी ब्लेसिंग देने के लिए अपने परिवार के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। और जितने भी ब्रह्मांड में पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं सांस लेने वाले, उन्हें सभी को आपकी ज़रूरत है मेरे गुरु पिताजी। सभी को आप ब्लेस्ड करना, सभी को ज़रूरत का सामान देना। जय मेरे गुरु पिताजी, अनंत अनंत शुक्राना।
आपका अनंत अनंत शुक्राना 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 शुक्राना। आई लव यू पिताजी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। आप भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरु पिताजी, इसलिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। आप मेरे हो, हम आपके हैं। आप मेरे हो, हम आपके हैं। आप मेरे हो, हम आपके हैं गुरु पिताजी। आप हमेशा हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे। आई लव यू पिताजी, आई लव यू पिताजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं भी अनंतम शुक्राना। साई संगत जी को जय गुरु जी, प्यारी प्यारी सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का दिव्य जाप मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, प्यारे प्यारे दर्शन देन दा, मेहर करन दा शुक्राना, किरपा करन दा शुक्राना। गुरु जी अज दा शुक्राना मेरा है कि मैं अपनी गलतियां तुहाडे कोलों बहुत क्षमा मंगनी गुरु जी। मैं इस जन्म तो लैके पिछले इस जन्म तो लैके पिछले जन्म दी जो मैं गलतियां की परमात्मा मनु बख्शो। हे मेरे बख्शनहार दाता, हे मेरे बख्शनहार स्वामी मनु बख्शो। महाराजाओं दे राजा महाराजा मेरे परमात्मा मेरे गुरु पिता मनु बख्शो मेरे दातिया। मैं बहुत गलतियां की, मैं पितर महाराज को गलतियां क्षमा मंगनी, मैं अपनी कुल देवी माँ को क्षमा मंगनी, मैं संगत परिवार जी को क्षमा मंगनी, मैं अपने गुरु पिता को क्षमा मंगनी। इस धरती से जिन्ने जीव जंतु प्राणी पौधे है परमात्मा मैं सब को क्षमा मंगनी। मैं किसी को कोई कष्ट दिता हो, किसी को परेशानी दी हो, या मैं किसी नाल कोई गलत बोलिया हो, मैं तुहाडे कोलों बहुत 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 क्षमा मंगनी। मैं गलतियां की क्षमा मंगदी, नक रगड़ रगड़ के क्षमा मंगदी है। मेरे परमात्मा मनुष्य बख्शो, हे मेरे बख्शनहार दाता, मेरे परिवार में बख्शो, मेरे बच्चियां बख्शो, मेरे परिवार में बख्शो परमात्मा मनु बख्शो दातिया। मैं बहुत गलतियां कीतियां होईयां ने, बहुत गलतियां कीतियां गुरु जी। इस तुच्छ प्राणी नूं तुसीं अपना संगत परिवार का हिस्सा बनाया गुरु जी महाराज, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, बेअनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। तुसीं साडा हथ फड़िया, बहुत शुकराना, बेहर की बहुत शुकराना, किरपा की बहुत शुकराना, अपनी छाया दी परमात्मा बहुत शुकराना, अपने चरणों 'च बिठाया बहुत शुकराना। असीं बहुत निमाणे बच्चे है गुरु जी तुहाडे, तुसीं इस किचड़ा दे अंदर पैर पाए परमात्मा अपने बच्चियां दे सुधार करन वास्ते। तुसीं सानूं धरती दे उत्ते भेजिया सी, बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा बना के भेजा परमात्मा। असीं आके की कीता, इत्थे आके कुछ नहीं किया गुरु जी, असीं कुछ नहीं किया, उल्टा बुरे कर्म किए परमात्मा, बुरे कर्म किए, बुरी बाणियां बोली परमात्मा। असीं तुहाडे कोलों बहुत 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 गलतियां दी क्षमा मंगने गुरु जी, असीं बहुत गलतियां कीते ने और पल पल गलतियां करने गुरु जी। तुसीं पल पल सानूं ब्लेस कर रहे हो गुरु जी महाराज, पल पल ब्लेस कर रहे हो, हर सांस नाल ब्लेस कर रहे हो, हर वेले ब्लेस कर रहे हो गुरु जी महाराज, हर वेले ब्लेस कर रहे हो। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, बेअनंतम तो शुकराना गुरु जी महाराज। क्षमा करो हे मेरे बख्शनहार दाता, हे मेरे बख्शनहार स्वामी, हे मेरे बख्शनहार पिता मन बख्शो परमात्मा बख्शो। गलतियाँ क्षमा करो गुरुदेवी माँ, क्षमा करो पितर महाराज, क्षमा करो संगत परिवार, क्षमा करो गुरु जी महाराज। मैं अपना शुकराना सत्संग यो शेयर किया परमात्मा जी, क्योंकि मैं गुरु जी ने बोले से अपनी गलतियां की क्षमा मंगो गुरु जी। सच्ची में बहुत गलतियां कीतियां होंगियां सी, चाहे सानू नहीं पता, मगर साढ़े परमात्मा नू साड़ी गलतियां की सारी एक एक चीज़ पता ने परमात्मा। असीं तुहाडे कोलों गलतियां की क्षमा मंगने परमात्मा। बहुत उच्चा बोलदियां सबने नाल चुगलियां कीतियां ओहदियां क्षमा मंगने परमात्मा। बहुत क्षमा करो परमात्मा, सानू क्षमा करो गुरु जी महाराज, क्षमा करो, मेहर करो, किरपा करो, अपना मेहर पारा हथ सारे संगत परिवार के उत्ते रखो, मेरे परिवार के उत्ते रखो परमात्मा। मेहर करो, अपनी किरपा करो दातिया, अपने मुट्ठी भर संगत बनाओ परमात्मा। मेहर करो दातिया, मेहर करो परमात्मा, मेहर करो। तुहाडे जैसा गुरु पिता पाना साढ़े जगह बहुत 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 वड्डा। असीं किहड़े कर्म अच्छे कीते परमात्मा जो सानूं इन्ने प्यारे सतगुरु महाराज मिले परमात्मा। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, बेअनंत। साडी ते जिंदगी साडा जीवन सुधर गया परमात्मा जब तुसीं साडा हथ फड़िया। सानूं कुछ दो ना दो गुरु जी महाराज, कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु जी महाराज अपने शरण च रखो, अपना प्यार दो, अपना सानू साढ़े कोलों सेवा लो गुरु जी महाराज। सानू सेवा, सत्संग सेवा, सिमरन, शुकराना बख्शो परमात्मा, नितनेम बख्शो परमात्मा। बहुत बहुत शुकराना, बेअनंतम अनंतम शुकराना। मैं अपना छोटा जिहा शुकराना सत्संग दरी विराम देनी हाँ। गुरु जी की कृपा नाल मैं दोबारा शुकराना सत्संग शेयर करांगी। मैं तो चाहनी मैं हमेशा शुकराना सत्संग शेयर करदी हाँ गुरु जी पिता दे, और इन्ने शुकराना सत्संग शेयर करानी कि शुकराना कि मैं थक्का ही ना शुकराना सत्संग शेयर करते करते। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुकराना, बेअनंत शुकराना। सारी संगत नूं ब्लेस करना, मां गुरु आंटी ने भी ब्लेस करना, सुमन आंटी ने भी ब्लेस करना, संगत परिवार ने ब्लेस करना। मैं दरी शुकराना सत्संग विराम देनी है। प्यारे गुरु जी महाराज शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुकराना गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु जी महाराज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। एक सत्संग और गुरु परिवार से
जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। संगत जी आप मेरे साथ मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से अरदास करके सत्संग शेयर करने लगे हैं कि गुरु जी महाराज जो आप बुलवाओगे हम वो ही बोलेंगे, आपकी कृपा होगी हम वो ही बोलेंगे। हमेशा हमारे सिर पर आशीर्वाद दो और हम सही से सत्संग अपना शेयर कर सकें। संगत जी गुरु जी ने 3 दिन की सेवा सत्संग लगातार करने के लिए सेवा बख्शी थी और कल मैंने 1 दिन की सेवा खुशियों की चाबी ली है गुरुजी महाराज से। आज मैं दूसरी सत्संग की सेवा करके सक्सेसफुल दी चाबी ले रही हूँ। गुरुजी महाराज ने मेरी झोली भर दी है। दूसरे दिन सत्संग पहले होने से पहले ही मेरी झोलियाँ भर दी हैं। गुरुजी महाराज बेअंत 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 दाता और रहमता दे रहे हैं। मैं अपने गुरुजी महाराज की रहमत बताती नहीं हूँ, बस यही कहती हूँ गुरुजी महाराज की इतनी रहमतें हैं कि मैं बयान शुक्राने में ही करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज इतनी रहमतों का शुक्राना शब्द, इतनी रहमतों के लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें वह बहुत कम है। गुरु जी महाराज संगत जी हमेशा इतनी दातें बख्श रहे हैं, दिन रात जिंदगी भी कम रह जाए पर दात खत्म नहीं होंगी, रहमतें खत्म नहीं होंगी। जब आँख मीच कर अंदर झांकती हूँ तो एक समुद्र दिखता है, तो समुद्र भी मुझे छोटा लगता है, उससे भी ज़्यादा रहमतों का मुझे बख्शीश की है। जय गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में पलटा देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी ज़िंदगी को एकदम बदलने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कहते हैं तू घबराया ना कर पुत्र, तू ऐश करया कर। तेरे ऐश करने दे दिन आ गए, रोन दे दिन चले गए। मैं तेनू हारन नहीं दूंगा बेटा। अभी तुझे उनके सामने हंसना है जिन्होंने तुझे बहुत रुलाया है। गुरु जी महाराज जो आपकी इच्छा है झोली भरते जा रहे हो और मैं समेटती जा रही हूँ और मैं खुशियों से रोज जो मैं सोचती थी वो मेरा भरपूर हो रहा है। तेरे कुल खूब पैसा आने वाला है। मैं पैसों की भी चिंता करती थी, झूठ नहीं बोलती, पर मुझे गुरु महाराज ने खुले गप्पे दिए हैं। तेरे कोल खूब पैसा आने वाला है, नोटा की बारिश होगी, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अपने परिवार की तुम्हें अपने आप संभालना है। मेरे तो हाथ खड़े हो गए, ना मेरे से परिवार चल रहा है और ना मेरे से कोई कार्य सफल हो रहा है। आपको फिक्र है, आपने अपने परिवार को संभालने के लिए बहुत बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने परिवार की बच्ची की 2 अरदासें पूरी हुई हैं गुरु जी महाराज, जो कि आपको पता है कि पहले ना होने वाली अरदास पूरी हुई, जिससे हमें यह था कि 2 महीने तक होगी पेपर कागजों की। वो तो इतनी जल्दी हुई कि हमारे होश ही उड़ गए हैं, एक ही हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मिल गई। और दूसरी अरदास गुरु जी महाराज जो आने थे, हम कहते इतने पैसे आ जाए इतने आ जाए, वो भी आने हैं। तो इसलिए गुरु जी महाराज वो भी हमारी बेटी की अरदास पूरी हुई है। गुरु जी महाराज जब बेटी का बिजनेस आगे चलाया है, वो अरदास भी 8-10 हफ्ते में आने लग जाएंगे, उसका भी पता लग जाएगा। गुरु जी महाराज ये सब आपने ही करना है, आप ही कर रहे हो हमारे परिवार को संभालने के लिए। अपने परिवार, हमारे परिवार नहीं है अभी आपका परिवार है। आप अपने परिवार को संभालने के लिए हमारी बाह पकड़ी है। हम तो रुल जाते गुरु जी महाराज, रुल जाते। ये परिवार पता नहीं कहाँ से कहाँ बिखर जाता अगर आप ना होते। अब हम यही बेनती करते हैं, अरदास करते हैं गुरु जी महाराज। आप रोज कहते हो मंगला कुछ मंगला, मंगला कुछ मंगला। मेरी तो यही अरदास है गुरु जी महाराज, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अगर बच्चों से गलतियां भी होती है ना, तो अपने बच्चे समझ के, अपने नादान बच्चे समझ के, अपने गुनाहगार समझ के हमें क्षमा करना। गुरु जी महाराज हम हर वेले हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। हम इंसान हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, पर इतनी गलतियां ना करें जो कि मेरे गुरु जी महाराज का सिर झुके। छोटी मोटी गलतियों को माफ़ी देना, बड़ी गलतियों से पहले ही रोक देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
ये परिवार तुम्हारा है, इस परिवार की लजपत करिश्मा आप सब कुछ आपका है। आपका ही नाम रोशन करना, आपके बच्चे आपका ही नाम रोशन करें। हम भी कहें ये करिश्मा गुरुजी महाराज की है। हमसे पूछा गया थी जब हमने कोठी डाल ली थी इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमारे घर हरमंदर साहब शाम वेले चलाते थे, तो मैं वहाँ बैठी थी तो मैंने एकदम क्या क्या पता नहीं, इनकी करिश्मा है, इन शक्तियों की करिश्मा है, मुझे नहीं पता। तो अब भी मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरे गुरुजी महाराज की करिश्मा है। मेरे गुरु वाले नहीं थे, मुझे मेरी माता रानी ने शिव बाबा दिए 3-4 साल पहले। मैंने सारी उम्र कभी भी शिव बाबा नहीं, बस माता रानी कोई पूछती नहीं, मुझे इतनी अकल भी नहीं थी और किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं पिंड में थी। वहाँ हमारे पिंड मंदिर भी नहीं है, इसलिए तो शिव बाबा का मैं ऑपरेशन कराया तो मैं यूट्यूब पे शिव बाबा देखने लग गई। उनका बहुत मैंने असर लिया, बहुत बातें सीखी, बहुत कर्तव्य सीखे उनसे। और उनके बाद गुरुजी महाराज को मैं कहती थी कि मैं ना गुरु वाली बन जाऊं, तो मैंने गुरुपा आपको गुरु माना है, मैंने हमेशा आपको गुरु माना है और गुरुजी महाराज ही कहती हूँ, मैं आपके शिष्य हूँ, हमारी इज्जत आपके हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ये पूरा परिवार आपका है। आपके सारी जिंदगी गुरुजी महाराज ब्लैक मैजिक में निकल गई। 10 साल के बाद यही उम्र आ गई, कितनी उम्र हो गई देख लो। बता देते थे कुछ कराया हुआ है पर खत्म किसी ने नहीं किया, ना हेल्थ इशू, ये सब कुछ आपने न्यू हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज अपने पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक नष्ट किया है, हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है और हैप्पीनेस की है। अपने पूरे परिवार को खुशियों के खजाने भर दिए हैं आप जी ने। आपकी रहमतों हैं इतनी हैं, खुशियों के खजाने ब्लेस कीते हैं, खुशियों की जन्नत में बिठा दिया आपकी रहमतों ने। और गुरुजी महाराज